कोई बात करते हैं, चाहे वो डायग्नोस्टिक्स हो चाहे ट्रीटमेंट्स हो, देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स एंड बस्ट अबाउट इट। हाउ डू यू सी, किस तरह से आप देखते हैं एआई को अगर ऑटोइम्यून डिजीज में अगर ट्रीटमेंट के लिए या फिर टेस्टिंग के लिए इस्तेमाल किया? देखिए, इस पे मुझे याद आता है कि जो हम बचपन में ऐसे लिखा करते थे कि विज्ञान वरदान या अभिशाप, तो वो डिपेंड करता है लोग एआई को यानी कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप एआई को यूज़ कर रहे हैं खुद को डायग्नोज करने में, मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी कि जैसे एक पेशेंट आया, उसको बैक में पेन हो रहा था, तो बैक पेन कॉमनली यंग मेल्स में स्पॉन्डाइलोआर्थराइटिस में होता है। तो उसने देखा हाँ मुझे मॉर्निंग स्टिफनेस भी हो रही है और बैक पेन भी हो रहा है, और इसका ट्रीटमेंट क्या है, नॉन स्टेरॉयडल पहले लेने हैं, फिर बायोलॉजिक शुरू करने हैं या और दवाइयाँ शुरू करनी है। उसने चैट जीपीटी से सर्च करके वो दवाइयाँ शुरू कर दी, और उसके बाद क्या हुआ, उसको जीआई ब्लीड हो गया, यानी कि जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होते हैं, पेन किलर्स होते हैं, उनसे पता है कि अल्सर्स हो जाते हैं हमारे गट में, और उससे ब्लीडिंग हो सकती है। तब वो आया हमारे पास, तो देखा तो फिर पता चला कि उसको तो आर्थराइटिस थी ही नहीं, क्योंकि वो कॉल सेंटर में काम करता था, बहुत लॉन्ग प्रोलॉन्ग्ड सिटिंग आवर्स थे, उसकी वजह से उसके बैक में पेन होता था, बट उसको आर्थराइटिस नहीं थी। तो ये होता है अगर आप सेल्फ डायग्नोज करेंगे तो। जितनी भी ये बीमारियां होती हैं वो डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, यानी कि हम दूसरी बीमारियों को एक्सक्लूड करते हैं डिपेंडिंग ऑन वेरियस सिम्टम्स एंड देन डायग्नोसिस करते हैं, और उसी के अकॉर्डिंगली ही हम इन्वेस्टिगेशन एडवाइज करते हैं, क्योंकि हर बीमारी में इन्वेस्टिगेशन अलग अलग होते हैं। और अगर इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आ गया और आपके लक्षण उस बीमारी से मैच नहीं कर रहे, तो हम ये नहीं बोलेंगे कि जिसका इन्वेस्टिगेशन पॉजिटिव आया वो बीमारी आपको है। तो एआई सेल्फ डायग्नोसिस के लिए यूज़ ना करें, सेल्फ ट्रीटमेंट के लिए यूज़ ना करें, वो डॉक्टर्स पर छोड़ दें कि वो आपको कैसे डायग्नोज करेंगे और कैसे इलाज करेंगे। चैट जीपीटी ने मैम एक सेगमेंट अभी ऐड ऑन किया है कि वो अपना हेल्थ का मॉनिटर कर सकते हैं, और चैट जीपीटी अगर ऐसी सुविधाएं दे रहा है तो लोग और ज्यादा सेल्फ मेडिकेशन और सेल्फ जांच के लिए आगे आएंगे। चैट जीपीटी हेल्थ केयर समथिंग। देखिए, ऐसा है कि टेक्नोलॉजी तो एडवांस होती रहेगी, लेकिन टेक्नोलॉजी को हम कंट्रोल करें, ना कि टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल करे। तो अगर टेक्नोलॉजी के बेसिस पे ही कोई डॉक्टर बन सकता है और डायग्नोज कर सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि फिर तो मेडिसिन की पढ़ाई की ज़रूरत ही नहीं है, इतने सालों की पढ़ाई की। तो लोगों को ये समझना पड़ेगा, हैविंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर डिजीज इज़ इम्पॉर्टेंट, वो वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन उसको अप्लाई ना करें अपने ऊपर। और दूसरा नुकसान मैं ये बताऊँ, हर मरीज गठिया की बीमारी से नहीं मरता, हर मरीज गठिया की बीमारी से उसके हाथ पैर टेढ़े नहीं होते, हर मरीज को दूसरे कोमॉर्बिडिटीज नहीं होते। लेकिन जब आप पढ़ते हैं तो उसमें क्या लिखा होता है, so many % ऑफ पेशेंट्स कैन डाई, इतनों को डिफॉर्मिटी हो जाएगी, इतनों को तो फिर क्या होता है, जब आपने वो पढ़ लिया तो आपको लगेगा कि मेरी तो जिंदगी खत्म, मेरे हाथ पैर टेढ़े हो जाएंगे, मेरी शादी नहीं होगी, मेरी लाइफ खराब हो गई, और आप पे एक नेगेटिव साइकिल शुरू हो गया। हु कैन प्रेडिक्ट कि हु इज गोइंग टू डेवलप डिफॉर्मिटी? नहीं। तो इसलिए एआई का इस्तेमाल सेल्फ ट्रीटमेंट और सेल्फ डायग्नोसिस के लिए करना बिल्कुल ठीक नहीं है।